हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं एनिमल किंगडम के अंतर्गत अपने अगले लेक्चर में, जिसका नाम है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। बेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज टू टर्म से बना है। प्लेटी मीन्स होता है फ्लैट और हेलमेंथ्स मीन्स होता है वर्म। इसका मतलब है इस फाइलम में जितने भी एनिमल्स को इंक्लूड किया गया है वो सब कैसे हैं? फ्लैट वर्म हैं। वो सभी चपटे क्रम वाले एनिमल्स हैं जिसको हम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के रूप में जान रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि ये जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज है, इसमें मुख्य रूप से फ्लैट वर्म को इंक्लूड किया गया है। फ्लैट वर्म्स, इसका मतलब है ये ऐसे एनिमल है जिसमें चपटे क्रमी हैं, जो बिल्कुल डॉर्सली वेंट्रली फ्लैटेंड हैं और इनकी बॉडी थिन है। ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर जैसे दिखाई पड़ते हैं, जिसको हम कहते हैं फ्लैट वर्म। और एक साइंटिस्ट थे गिगेनबॉर, एक साइंटिस्ट थे 1859 ने इस फ्लैट वर्म वाले जो भी एनिमल्स को इस फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में इंक्लूड किया है, वो नाम दिया था गिगेनबर्ग ने प्लेटीहेल्मिन्थीज। वो बेटा नाम क्या दिया था? प्लेटीहेल्मिन्थीज, क्योंकि गिगेनबर्ग 1859 इन्होंने नाम दिया था, नेम दिया था प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो प्लेटी मींस फ्लैट और हेलमेंथ्स मींस वर्म। इसका मतलब है इस फाइलम में जो भी एनिमल बेटा आते हैं वो मोस्टली कैसे हैं? एंडोपैरासाइट्स हैं। और जब वो एंडोपैरासाइट्स हैं तो वो एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स में भी डिसीज को कॉज्ड करते हैं, वेरियस टाइप्स की डिसीज को कॉज्ड करते हैं। और ये आपको पता है कि जितने भी हेलमेंथ्स हैं वो मोस्टली सभी एंडोपैरासाइट हैं, सभी अंतःपरजीवी हैं और एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स के इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स में रहते हैं, वहां से फूड लेते हैं और वहां पर डिसीज काज्ड करते हैं। तो फ्लैट वर्म का मतलब है चपटा क्रमी। अब हमें यह पता है कि इस फाइलम में जितने भी एनिमल्स हैं वो कैसे हैं? डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। कैसे एनिमल है बेटा? डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है, सभी चपटे हैं, बॉडी उनकी कैसी है? थिन है। तो जितने भी हम फ्लैट वर्म देख रहे हैं ये इसी प्रकार के हैं, डॉर्सली वेंट्रली फ्लैटेंड हैं, चपटे प्रकार के हैं। अगर बेटा हम ये बात करें इनकी सिमेट्री की, चूंकि बहुत सारे एनिमल्स को आपने इंक्लूड किया है, तो इसकी अगर हम सिमेट्री की बात करें तो इसकी जो सिमेट्री होती है वो होती है बाइलेटरली सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री, इसका मतलब है कि बाइलेटरल सिमेट्री, इसकी जो सममित है बॉडी की सिमेट्री है वो बाइलेटरल सिमेट्री है। क्योंकि सिमेट्री आपने दो तीन प्रकार से देखा था, एक रेडियली सिमेट्रिकल देखा था, एक बाइलेटरल सिमेट्रिकल देखा था और एक एसिमेट्रिकल देखा था। तो ये इसकी बॉडी कैसी है? बाइलेटरल सिमेट्री। अगर हम बात करते हैं इसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि बेटा कोई भी एनिमल्स हैं उसकी जो बॉडी बनी होती है उसका एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, या तो वो सेलुलर लेवल होगा, या तो वो टिश्यू लेवल होगा, या तो वो ऑर्गन लेवल पे बॉडी बनी होगी। तो इस फाइलम में जो भी एनिमल हैं उसकी जो बॉडी बनी है वो कैसी है? ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है कि इनकी जो बॉडी है वो किस आधार पे है? वो अंग तंत्र के आधार पे बेटा बॉडी लगी हुई है। इसीलिए हम कह रहे हैं ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और जितने भी वर्म्स हैं वो जो भी एंडोपैरासाइट होते हैं
वो डिसीज काज करते हैं एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन के अंदर, तो जो वो डिसीज जब काज करते हैं तो उसकी जब हम स्टडी करते हैं, उस वर्म के द्वारा डिसीज की जो स्टडी करते हैं उसको हम बेटा बोलते हैं हेलमेंथोलॉजी। इसका मतलब है स्टडी ऑफ वर्म, स्टडी ऑफ वर्म्स। विभिन्न प्रकार के हम वर्म्स की जो स्टडी करते हैं वो किसके अंतर्गत करते हैं? हेलमेंथोलॉजी। तो स्टडी ऑफ वर्म्स इट इज आल्सो नोन एज हेलमेंथोलॉजी। इसका मतलब जो भी हेलमेंट्स हैं, जो भी कृमि हैं, जो भी एंडोपैरासाइट हैं, जो भी डिसीज काज करते हैं, वो सब हेलमेंथोलॉजी के अंतर्गत उसकी हम स्टडी करते हैं। तो अब हम ये देख रहे हैं कि इसमें मुख्य रूप से फ्लैट वर्म्स को इंक्लूड किया गया है। गिगनबर्ग ने नाम दिया था प्लेटीहेल्मिन्थीज का। डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी है, बाइलेटरल सिमेट्री इसकी सिमेट्री है, ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, सभी प्रकार के अंग लगे हुए हैं और जो वर्म्स की स्टडी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? हेलमेंथोलॉजी के अंतर्गत बेटा कर रहे हैं। अब अगर हम देखें तो इसका जो जर्मिनल लेयर है बेटा, जो जर्मिनल लेयर है वो कैसा है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। जो जर्मिनल लेयर है वो कैसा है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक इनका जर्मिनल लेयर है। इसका मतलब है कि इसके जर्मिनल लेयर में जब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, ये तीन स्तर इसमें पाए जाएंगे। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो ये बेटा तीन स्तर पाए जाते हैं। इनका जर्मिनल लेयर ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं जो एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म से बने होते हैं। इस प्रकार के जो भी एनिमल्स हैं जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में आते हैं, इसमें किसी प्रकार के कोई लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होता, लेकिन बेटा एडेसिव ऑर्गन पाए जाते हैं। इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट। locomotory organs are absent but adhesive organs are present। अब बेटा इसमें एडेसिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है, तो एडेसिव ऑर्गन कौन कौन से हैं? आपको पता है कि इस फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में जो भी फ्लैट वर्म आते हैं उसमें एडेसिव ऑर्गन क्या है? एक तो सकर्स है और एक हुक्स है। तो इसमें एडेसिव ऑर्गन में सकर्स और हुक्स। सकर्स होते हैं जिसको चूसक कहते हैं, वो एंडोपैरासाइट जो भी ये वर्म्स होते हैं जैसे ही हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जाते हैं तो उसी सकर से हमारी इंटेस्टाइन की वॉल को पकड़ लेते हैं। तो ये सकर्स लगे होते हैं और उसके अंदर क्या होते हैं? ये हुक्स होता है। और आपको पता है कि इस हुक्स में जैसे टीथ लगे होते हैं उस प्रकार 16-16 की कतारें होती हैं टीथ की, उसको हम बोलते हैं हुक्स। तो कुछ हुक्स बड़े भी होते हैं और कुछ छोटे भी होते हैं, तो उसी हुक्स के द्वारा ये बॉडी को पकड़े रहते हैं। तो ये एडेसिव ऑर्गन कहलाते हैं। बाकी इसमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता, लेकिन क्या है? एडेसिव ऑर्गन है। चूसक प्रकार के अंग इसमें पाए जा रहे हैं। अब अगर हम बात करें तो इस प्रकार के जितने भी एनिमल हैं उसमें मुख्य रूप से जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है। किसी प्रकार का कोई डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें नहीं पाया जाता और रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम ये भी इसमें नहीं पाए जाते। क्योंकि रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो रिस्पायरेशन की क्रिया है
वो बेसिकली क्या है, वो थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस से हो जाती है, लेकिन जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें नहीं पाया जाता। तो ये आप नोट कर रहे हैं इसको कि इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, आर एब्सेंट। इसमें बेटा किसी प्रकार का कोई रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम ये नहीं पाया जाता और किसी प्रकार का कोई डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता। चूंकि एंडोपैरासाइट है, ये इंटेस्टाइन के अंदर जाता है और सकर्स या जो भी हुक्स हैं उनके द्वारा बॉडी वॉल को पकड़े रहेगा और वहीं से बॉडी के अंदर से जितना भी न्यूट्रिएंट्स है उसको लेता रहता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है, लेकिन इसमें एक विशेषता है कि इसमें मुख्य रूप से जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है बेटा, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उस एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंतर्गत इस फाइलम के अंतर्गत जो भी एनिमल है उसमें एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है और उस सेल्स को बोलते हैं फ्लेम सेल। फ्लेम सेल या सोलिनोसाइट्स भी बोलते हैं या प्रोटोनेफ्रिडिया भी बोलते हैं। ये क्या है? ये इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। जितना भी एक्सक्रीटरी वेस्ट निकलता है तो वो बिल्कुल सीलिएटेड फ्लेम के रूप में निकलता है। जैसे कोई फ्लेम फ्रिंकलिंग करती है, फ्लेम जब जलती है तो आप देखिए हिलती है, वो फ्रिंकलिंग करती है, उसी प्रकार से ये सीलिएटेड जो एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं वो सीलिएटेड फ्लेम के रूप में वो फ्रिंकलिंग करते हैं, बाहर निकलते हैं। तो इसमें एक विशेष प्रकार की जो स्पेशलाइज्ड सेल है, स्पेशलाइज्ड सेल है, उस सेल्स को बेटा बोलते हैं फ्लेम सेल। फ्लेम सेल या सोलिनोसाइट्स, या इसी को एक और नाम से जानते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। तो आप ये ध्यान रखें कि प्लेटीहेल्मिन्थीस के अंतर्गत जितने भी एनिमल है उनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में स्पेशलाइज्ड सेल्स है और उस सेल्स को बोलते हैं फ्लेम सेल या सोलिनोसाइट्स, या अदर नेम क्या है? प्रोटोनेफ्रिडिया। तो ये इसका क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम है। अगर हम इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो आपको पता है कि जितने भी एनिमल हैं वो कैसे हैं? बाइसेक्सुअल हैं। एनिमल्स कैसे हैं? बाइसेक्सुअल। तो एनिमल्स कैसे हैं बेटा? इसमें ये जितने भी एनिमल्स हैं वो कैसे हैं? बाइसेक्सुअल हैं। और जब बाइसेक्सुअल हैं तो जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन बेटा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसके अलावा जो डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है वो इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट पाया जाता है। डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट टाइप। डेवलपमेंट है कैसा? इनडायरेक्ट। इसका मतलब है इनडायरेक्ट टाइप का मतलब यह है कि इसमें डिफरेंट टाइप्स के लार्वा प्रेजेंट होते हैं, इसमें भी लार्वल स्टेज पाई जाती है। जैसे एक एग्जांपल हम आपको बताएं कि टीनिया सोलियम, जिसको पॉर्क टेप वर्म भी बोलते हैं, टीनिया सोलियम का जो लार्वा होता है उसको बोलते हैं ब्लडर वर्म। ब्लडर वर्म या सिस्टी सर्कस लार्वा होता है, उसको बोलते हैं टीनिया सोलियम का वो लार्वा है। क्यों है? क्योंकि डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट टाइप है बेटा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो डेवलपमेंट भी इसका इनडायरेक्ट टाइप है। इसके अलावा इसकी जो बॉडी है वो एसिलोमेट है। एसिलोमेट बॉडी है, इसका मतलब किसी प्रकार की कोई सीलोम इसमें प्रेजेंट नहीं है।
कोई सीलोमिक कैविटी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसकी बॉडी कैसी है, एसीलोमेट बॉडी है। तो ये तो हम जो देख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की हम बात कर रहे हैं कि इस प्लेटीहेल्मिन्थीज में जो हमारे वर्म्स आते हैं, फ्लैट वर्म्स को आपने रखा है, इसके ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। अब आपको पता है कि इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से एनिमल हैं, एक तो प्लेनेरिया आता है, इसके अलावा मुख्य रूप से प्लेनेरिया के अलावा फैस्यूला आते हैं, फैस्यूला हेपेटिका जिसको बोलते हैं, और मुख्य रूप से जो इसका स्पेशलाइज्ड सेल है फ्लेम सेल या सोलिनोसाइट्स, ये भी इसमें इंक्लूड, क्योंकि ये इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। अब अगर हम ये देखना चाहें कि प्लेटीहेल्मिन्थीज, चूंकि इसमें प्लेनेरिया भी है, और आपको पता है कि प्लेनेरिया एक ऐसा वर्म है जिसमें एक हाईली रीजनरेशन होता है, और उस रीजनरेशन को बेटा बोलते हैं ट्रिमेंडस पावर ऑफ रीजनरेशन। ये जो आपके नीट वगैरह एग्जामिनेशन में भी आता है और एनसीईआरटी में भी पूछा जाता है, ट्रिमेंडस पावर ऑफ रीजनरेशन। तो ट्रिमेंडस पावर ऑफ रीजनरेशन का मतलब है कि किसी भी बॉडी पार्ट्स को हम प्लेनेरिया के काट दें तो उस बॉडी पार्ट्स में चूंकि न्यूक्लियस का पार्ट है, न्यूक्लिएटेड बॉडी है, इसलिए प्रत्येक न्यूक्लियस जो पार्ट लगा हुआ है वो फिर से एक नए प्लेनेरिया को जर्मिनेट कर देगा, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिमेंडस पावर ऑफ रीजनरेशन। तो ये किसमें है, ये प्लेनेरिया में है। और प्लेनेरिया किसमें है, एक क्लास होता है टर्बिलेरिया, उस टर्बिलेरिया के अंतर्गत प्लेनेरियंस को रखा गया है। तो जरा अगर हम देखें डायग्राम में कि किस प्रकार का इसका डायग्राम है, ये इस प्रकार का ये प्लेनेरियंस हैं। ये है प्लेनेरिया, इसको ड्यूजीशिया भी बोलते हैं। ये प्लेनेरिया है ड्यूजीशिया जो टर्बिलेरिया क्लास के अंतर्गत आता है। इसी में बेटा हाईली पावर ऑफ रीजनरेशन पाया जाता है। इसी प्रकार हम देखें, ये तो प्लेनेरिया की हमने बात की। अब एक होता है एनिमल फैस्यूला हेपेटिका। ये फैस्यूला हेपेटिका है जिसको लीवर फ्लूक के रूप में जानते हैं हम लोग। ये भी एक फ्लैट वर्म है। ये इसके ऊपर की ओर ये लगा होता है सकर्स, इसको बोलते हैं लीवर फ्लूक या फैस्यूला हेपेटिका। इसको बेटा लीवर फ्लूक के नाम से जानते हैं। अब चूंकि प्लेनेरिया को देखें या लिवर फ्लू को देखें या टीनिया सोलियम को देखें, इसके अंदर जो स्पेशलाइज्ड सेल है जिसको हम फ्लेम सेल कह रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये एक फ्लेम सेल को दिखाया गया है। ये देख रहे हैं जगह जगह क्या निकले हैं, स्यूडोपोडिया। ये है सीलिएटेड फ्लेम न्यूक्लियस। तो ये एक स्पेशलाइज्ड सेल्स है बेटा, इसको बोलते हैं सोलिनोसाइट्स या प्रोटोनेफ्रिडिया।
या इसी को बोलते हैं फ्लेम सेल। ये आप देख रहे हैं कि ये क्या है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं उनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारा, वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसी प्रकार का है, फ्लेम सेल के रूप में है। जितना भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो इस प्रकार से निकलता है जैसे कोई फ्लेम फ्रिंकलिंग करती है, सीलेटर फ्रिंकलिंग होती है फ्लेम की, उसी प्रकार से ये प्रतीत होता है। तो इसको हम बोलते हैं फ्लेम सेल। ये सब आप देख रहे हैं, इसमें क्या लगा है, एक्सक्रीटरी मटेरियल है ये। अब अगर हम बात करें कि ये जो भी प्लेटीहेल्मिन्थीज में आने वाले जितने एनिमल हैं उसको हमने 3 क्लासेस में बांटा है। एक हमारी क्लास है, 3 क्लासेस हैं। एक पहली जो क्लास होती है हमारी टर्बिलेरिया, टर्बिलेरिया क्लास है बेटा। इसमें मुख्य रूप से हमने बताया प्लेनेरियंस को रखा गया है जिसको ड्यूजिशिया भी बोलते हैं। और एक क्लास होता है ट्रिमेटोडा, ट्रिमेटोडा इसमें मुख्य रूप से लीवर फ्लूक्स वगैरह को रखा गया है जैसे फैसुला हिपैटिका है। इसके बाद तीसरा जो एक क्लास होता है सिस्टोडा, जिसमें मुख्य रूप से टेप वर्म को रखा गया है, टीनिया सोलियम, पॉर्क टेप वर्म कहते हैं। और आपको पता है कि इसको पॉर्क क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पिग का जो फ्लैश होता है, मांस होता है, उसमें पाया जाता है, इसलिए उसको पॉर्क टेप वर्म कहते हैं और वो क्लास कहलाता है सिस्टोडा। तो 3 प्रकार के क्लासेस स्टूडेंट्स याद रखिएगा। एक तो टर्बिलेरिया जिसमें प्लेनेरियंस को रखा गया, एक ट्रिमेटोडा जिसमें फैसुला हिपैटिका या लीवर फ्लूक्स वगैरह को रखा गया, सिस्टोसोमा को रखा गया, क्लास सिस्टोडा जिसमें हमने टीनिया सोलियम या पॉर्क टेप वर्म को रखा। तो ये 3 प्रकार की इसकी मेन क्लासेस हैं। तो आज हमने इस लेक्चर में आपको बताया फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज जिसमें फ्लैट वर्म को इंक्लूड्स किया गया है, इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बेटा बात किया है और आपको बताया कि कौन कौन से इसमें एनिमल्स हैं या इसमें जो स्पेशलाइज्ड सेल्स है वो किस प्रकार की सेल्स है। इसके अलावा इसके 3 क्लासेस कौन कौन से होते हैं और उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल को आपने रखा है। तो आज बेटा हमने ये बात की। आप रिलायंट लर्निंग सॉल्यूशन पे हमारे YouTube चैनल पे जाएंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे बेटा, और जो भी अपने कमेंट्स है वो आप भेज सकते हैं। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। अगला नेक्स्ट लेक्चर हमारा अगले फाइलम का होगा और इसको ध्यान से बेटा देखेंगे आप। ओके बेटा, थैंक्स।